नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक कौन सा बी है जिसका मास कितना है 100 केजी, रेस्ट ऑन रफ सरफेस ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना म्यू इज इक्वल टू 1/3, ए रोप इज टाइड टू ब्लॉक बी एज शोन इन फिगर, ठीक, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच बॉय ए of 25 kg can climb on rope without making block move। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है जिससे ये रोप क्या ना करे, मेरे पास ये ब्लॉक मूव ना करे। तो सबसे पहली केसेस, कभी भी ऐसे अगर आपके पास केस आती है तो आपको देखो ये एंगल ऑफ कितना डिग्री यहाँ से बना रहा है, 37 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब इस ब्लॉक का ऑफ वेट है कितना आपके पास 100 केजी है, तो अगर ये 100 केजी का ब्लॉक है तो ये 100 इंटू जी का फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन हो रहा होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू आएगा, तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोल रहा है, मतलब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स अपने कौन से पॉइंट पे पहुंच जाए, मैक्सिमम ऑफ पॉइंट पे पहुंच जाए, तो मतलब ये म्यू इंटू किसके इक्वल हो जाए, एन के इक्वल हो जाए। एक्चुअल में ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी t cos 37 और इस डायरेक्शन में होगा t sin 37, ठीक। इसी को बैलेंस करता हुआ ये लड़का ऑफ ए हो जिसका वेट 25 है, तो ये 25 जी का फोर्स किधर लगा रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन पे, और मेरे पास इतना ही इस पे जितना टेंशन ये होगा इसी स्ट्रिंग के अलोंग ऐसा टेंशन ऑफ आता चला जाएगा या नहीं आता जाएगा, ये कौन सा होगा टेंशन। अब ये बॉडी ऊपर जाना चाहिए तो मैक्सिमम ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन पे है। तो सबसे पहले तो मुझे ये टास्क मिला है कि ये टेंशन ऑफ फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में t cos 37 की जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की इक्वल होगी। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसी तरह से n प्लस ऑफ t sin 37 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 1000 के इक्वल होगी, 100 इंटू जी, मतलब कितना हो गया 1000 हो गया। अब अगर मैं यहां से कहूं तो टेंशन ऑफ फोर्स की वैल्यू के हिसाब से मेरे पास अगर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखूं तो कितना हुआ 1000 माइनस ऑफ t sin 37 हो गया। इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट में पुट करना, ठीक है। देखो तो t cos 37 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू ऑफ कितना हो गया 1000 माइनस ऑफ t sin 37, ठीक। अगले स्टेप में देखो t cos 37 और म्यू की वैल्यू कितना है 1/3 और ये 1000 माइनस ऑफ t sin 37 की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, फिर से वही आप कॉन्सेप्ट, आप क्यों बार बार उस चीज को देखना चाहोगे, ये 3 होगा और ये 4 होगा, ये 37 होगा, ये 53 होगा, तो ये 3 बाय ऑफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3/4, तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos 37 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये कितना हुआ 1/3, 1000 माइनस ऑफ t इंटू 3 ऑफ कितना हो गया 4, ये 3 से 3 ऑफ कैंसिल हो गया, t 4t हो गया, और ये जब दूसरे साइड जाएगा तो प्लस ऑफ 3t ऑफ कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 1000, तो ये 16 और प्लस ऑफ 3 कितना हो जाएगा, मेरे पास 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस ऑफ 3 19t/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 1000। तो अब अगर इस चीज की बात की जाए तो अब यहां से आपको समझ में आना स्टार्ट होगा कि कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उतना भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो चीज की गड़बड़ है, आप अच्छे से देखो तो एक छोटी सी मिस्टेक आप यहां पर अपने देख रहे हैं, ये cos 37 और sin 37 की वैल्यू पुट करने में, कौन सा, इस फॉर्मेट में। तो इतनी हड़बड़ी आपको नहीं मचानी है, आपको थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करना है, नहीं तो आंसर जहां आना चाहिए वहां पे गड़बड़ होगा, ठीक है। आप देखो cos 37 की वैल्यू कितना होगा, cos मतलब मेरे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/of कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, ये म्यू की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, 1000 माइनस ऑफ t साइन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/5। जब आप इसे सॉल्व करो तो t इंटू 4/5
ये हो गया 1000 बाय ऑफ 3 और ये इधर गया तो माइनस ऑफ कितना हो गया, ये वाला t बाय ऑफ 5 हो गया, कितना हो गया t बाय 5 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको तो टेंशन ही चाहिए, तो अगर टेंशन चाहिए तो ये 40 बाय ऑफ 5 प्लस ऑफ t बाय ऑफ 5 इज इक्वल टू 1000 बाय ऑफ 3। तो आप देखो ये 5t बाय ऑफ 5 हुआ, मतलब t की वैल्यू ऑफ आपके पास 1000 बाय ऑफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपका सॉल्यूशन इजीली आएगा। तो ये बोला है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप ये देखो तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू बालक का, जो अपना लड़का है, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। तो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो टेंशन माइनस ऑफ 25 इंटू जी इज इक्वल टू 25 इंटू कितना हुआ ए। टेंशन की वैल्यू है 1000 बाय ऑफ 3 माइनस ऑफ 25 इंटू जी इज इक्वल टू 25 इंटू कितना हो गया ए। अब जैसे ही 25 इधर आएगा तो 1000 बाय 3 इंटू 25 माइनस ऑफ जी इज इक्वल टू ए, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 40। तो मेरे पास कितना हो गया 40 बाय ऑफ 3 माइनस ऑफ जी इज इक्वल टू ए। अब यहां से आपको ये समझने की जरूरत है कि इसकी वैल्यूएशन होगी कितनी। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ पुट करके देखिए, नेक्स्ट ऑफ पेज पे चलता हूं, मेरे पास कितना है 40 बाई 3 माइनस जी इज इक्वल टू ए है। तो अगर आप देखिए 40 बाई 3 माइनस जी इज इक्वल टू ए है, तो जी की जब वैल्यू आप पुट करोगे तो वो 10 हो गया, ए हो गया, तो ये मेरे पास 40 माइनस 30 बाई ऑफ 3 इज इक्वल टू ए हो गया। तो ए इज इक्वल टू 10 बाई ऑफ 3 हुआ, और ये आप किस 10 बाई ऑफ 3 आपके पूरे ऑप्शंस पे किस में गिवन है, मेरे पास जी में गिवन है। तो ये जो 10 है उसी को आप जी कंसीडर कर लो, तो जी बाई ऑफ 3 जो ऑप्शन है वो एक राइट ऑप्शन है। कौन सा, जी बाई 3 जो है वो आपके पास एक राइट ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ बी जो है वो कैसा है आपके पास, करेक्ट है। तो 77 का जो ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, बी है। तो आपको देखो मुझे जो है तो ये जल्दी रहती है कि इस क्वेश्चन को जल्दी खत्म करना है। कई बार जानबूझ के भी गलतियां की जाती है और कई बार छोटी मोटी वैल्यू पुट करने में गड़बड़ होता है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। मुझे यहाँ रफ करने का टाइम है, मुझे यहाँ पर एडिट भी करने का टाइम है, लेकिन मैं उसे जानबूझ के एडिट नहीं करता ताकि आप ये देखो कि मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर पेशेंस बना के आराम से पेपर में से धीरे धीरे सॉल्व करना है, इतना भी धीरे नहीं, आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखनी, मतलब पेशेंस बनाना है। ये नहीं कि आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दो और एक बनता हुआ क्वेश्चन वो रॉन्ग करके आओ। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट